एक लड़का जिसका नाम होता है आकाश। आकाश ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ होता है। ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद जब ट्रेन दोबारा चलने लगती है तो अचानक आकाश की नींद खुल जाती है। जब आकाश की नींद खुलती है उसके बाद आकाश जब नीचे की तरफ देखता है तो देखता है कि नीचे वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई है। वो महिला कोई और नहीं, उसी की तलाकशुदा पत्नी थी जिसे 3 साल पहले उसने तलाक दे दिया था। जब आकाश उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जिसका नाम अंजलि होता है वो आज से 3 साल पहले काफ़ी तंदुरुस्त थी, काफ़ी सुंदर लगती थी, और आज जिस अंजलि को वो देख रहा था वो अंजलि काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी दुबली पतली, एक पुरानी सी साड़ी में बैठी हुई, काफ़ी मायूस जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जीवन के ऊपर कुछ न कुछ गलत घट रहा था, उसकी ज़िंदगी सही ढंग से नहीं कट रही थी। यही सब सारी चीज़ें सोचते सोचते आकाश ऊपर से नीचे उतर जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो अपनी पत्नी अंजलि के बगल में एक लड़का बैठा हुआ होता है। उसे कहता है कि बाबू उठ जाओ, आप ऊपर जाकर के सो जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ। वो लड़का इस बात को मान जाता है और उठ करके ऊपर वाली सीट पर जाकर के सो जाता है, और आकाश फिर अपनी अंजलि के बगल में बैठ जाता है। अपनी पत्नी के बगल में बैठने के बाद आकाश कहता है कि कैसी हो, कहाँ जा रही हो, और ये कैसी हुलिया बना करके रखी हो। अंजलि उसकी बातें सुनती है, सुनने के बाद बाहर खिड़की की तरफ देखने लग जाती है। फिर उसके बाद आकाश दूसरा प्रश्न करता है कि क्या तुमने शादी कर लिया। अंजलि फिर खिड़की की तरफ से आकाश की तरफ देखती है और देखने के बाद कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं किया है। उसके बाद फिर अंजलि आकाश से कहती है कि आप कैसे हैं, आपका घर परिवार कैसे है, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं। आकाश कहता है बीवी बच्चे किसके, मैंने भी तो आज तक कोई शादी नहीं किया। अंजलि आकाश की तरफ देखती है, आकाश अंजलि की तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों की आंखों की मुद्रा, उनके चेहरे का हाव भाव देख करके ऐसा लगता था कि दोनों अपने किए के ऊपर पछतावा कर रहे थे। फिर उसके बाद आकाश अंजलि से कहता है कि अंजलि कुछ खाओगी। अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। तब तक से एक समोसे वाला वहाँ पर समोसा लेकर के आता है और उसको आकाश रोकता है और अंजलि से कहता है कि कम से कम 2 समोसे तो खा लो। अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे समोसा नहीं खाना है, आपको खाना है तो आप लेकर के खा लो। आकाश कहता है कि पहले तो जब हम लोगों का साथ था उस टाइम तो तुम हर दिन मुझसे समोसे मंगा करके खाती थी। समोसा तो तुम्हारा सबसे प्रिय व्यंजन है और हमेशा तुम चाहती हो कि तुम्हें समोसा मिले, और अब क्या हो गया कि तुम समोसा खाना ही छोड़ दी। अंजलि कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन मुझे अब समोसा अच्छा नहीं लगता है। आकाश कहता है कि मैं समझता हूँ, अच्छा तो तुम्हें लगता है, लेकिन मेरा दिया हुआ चीज़ तुम नहीं खाओगी, क्योंकि हम दोनों का तलाक हो गया है ना।
अंजलि कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मैं खाऊंगी, लेकिन इस समोसे का पैसा आप नहीं देंगे, मैं दूंगी। आकाश कहता है ठीक है, आप दे दो पैसा, लेकिन खा तो लो कम से कम। फिर समोसे वाले को बुलाता है और दो दो समोसा मांगता है उससे। और अंजलि कहती है कि उस समोसे के साथ खट्टी और मीठी दोनों चटनी देना। समोसे वाला देता है और फिर दोनों समोसा खाने लगते हैं। और समोसा खाते खाते आकाश कहता है कि कहाँ जाओगी? अंजलि कहती है कि मैं प्रयागराज जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बड़े भाई रहते हैं और मेरी माँ भी प्रयागराज गई हुई है, वो उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी को देखने जाना है। आप कहाँ जाएंगे? आकाश कहता है कि मैं भी प्रयागराज ही जा रहा हूँ, कुछ मेरे यूनिवर्सिटी का कुछ काम है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उसी को कर करके मुझे वापस आना है। अंजलि कहती है कि ठीक है। तो आकाश कहता है कि तुम वापस कब आओगी? अंजलि कहती है कि आज जाऊंगी, आज माँ को देखूंगी, रात को वहीं रुकूंगी और कल सुबह फिर 8-9 बजे वहाँ से निकलूंगी। फिर आकाश कहता है कि मैं तुम्हारा और अपना दोनों का टिकट करा लेता हूँ, मैं भी सुबह ही निकलूँगा और हम दोनों साथ में ही सुबह श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ करके और साथ में ही चलेंगे। अंजलि कहती है कि आपसे और मेरा क्या, आप कहाँ एसी में चलने वाले व्यक्ति हैं, आप बड़े प्रोफेसर हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मुझे तो जनरल में ही जाना है। आकाश कहता है कि ऐसे उलाहने मत दो, ऐसे तीर मत मारो, कुछ भी है, बेशक हम दोनों का तलाक हो गया है, लेकिन कभी किसी ज़माने में तुम मेरी पत्नी थी और मैं तुम्हारा पति था। तुम्हारे लिए तो मैं एसी का टिकट भी करवा सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जनरल में भी सफ़र कर सकता हूँ। अंजलि कहती है कि नहीं, मेरा टिकट मत कराइए, मैं जब आऊँगी उसके बाद ही देखा जाएगा। दोनों अपने अपने गंतव्य के लिए वहाँ से चल देते हैं। आकाश चला जाता है और अंजलि भी अपने माँ के पास चली जाती है। लेकिन आकाश के दिलो दिमाग में अंजलि घूम रही थी। वो फटाफट जाता है, जल्दी जल्दी अपना काम करवाता है, किसी भी तरह से रात को रुकता है। रात को रुकने के बाद भी बार बार वो अंजलि के बारे में ही सोचता रहता है कि अंजलि की आज क्या दशा हो गई है, मेरी गलती की वजह से आज अंजलि कैसे जीवन को जी रही है। अंजलि की वो खुशनुमा पलों को याद करता है, उसकी खूबसूरती को याद करता है कि उस समय अंजलि कितनी खूबसूरत लगती थी और आज अंजलि की ये हालत हो गई है। पूरी रात कट जाती है आकाश की अंजलि के बारे में सोचते हुए ही, और इधर अंजलि की भी कुछ यही हालत थी। अंजलि भी वहाँ पर जा कर के माँ को देखने के बाद जब सोने के लिए जाती है तो जाने के बाद आकाश के बारे में ही सोचती रहती है। कैसे थे आकाश, इनकी शराब की लत जो है हम दोनों की ज़िंदगी खराब कर दी। आज वो शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, देखने से तो पहले से अच्छा लग रहे हैं, ये लगता है कि इन्होंने शराब छोड़ दिया है। इन्हीं सब बातों के उधेड़-बुन में अंजलि भी लगी हुई थी। सुबह होता है और सुबह होते ही आकाश स्टेशन की तरफ भागता है और 8 बजे ही रेलवे स्टेशन पर आकाश पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अपने लिए और अंजलि के लिए 2 टिकट लेता है और अंजलि का इंतज़ार करने लग जाता है। तकरीबन 10 बजे के आसपास अंजलि स्टेशन पर पहुंचती है। आकाश की निगाहें स्टेशन के एंट्रेंस के तरफ ही लगी हुई थी। जैसे ही अंजलि एंट्रेंस के पास पहुंचती है, आकाश भाग करके अंजलि के पास आता है और कहता है
कितना देर कर दी तुम, कितने देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अंजलि एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती है, ऐसा क्या है, मेरा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। आप अगर स्टेशन आ गए, आप अपनी ट्रेन पकड़ कर चले जाना था, मैं अपना ट्रेन पकड़ के चली जाती। आकाश काफ़ी मायूस जैसा होता है और कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, इतनी दूरियां हैं क्या हमारे दोनों के बीच में। अंजलि कुछ नहीं बोलती है और अपना सिर झुका करके आकाश के साथ चल देती है। आज अंजलि आकाश को बहुत सुंदर लग रही थी। आज अंजलि ने एक ऐसी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी कि आकाश ऐसी ही साड़ी अंजलि के लिए खरीद करके लाता था। ऐसी ही साड़ी अंजलि सुहागरात के दिन भी पहनी हुई थी। ये सारी चीज़ें आकाश के जेहन में बार बार कौंधती रहती हैं और अंजलि को देखता रहता है। आज अंजलि का रूप लावण्य ऐसा चमक रहा था जैसे कि कल जब उसको छोड़ा था उससे और आज के दिन में काफ़ी डिफरेंस था। आज अंजलि उसको काफ़ी सुंदर लग रही थी। आकाश अंजलि से कहता है कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। अंजलि कहती है कि ये आपकी आज की नहीं, ये पहले की ही आदत है, हमेशा आप ऐसे ही कहते रहते हैं। आकाश कहता है कि नहीं, कहता नहीं रहता हूँ, आज सचमुच से तुम परी के जैसे लग रही हो। अंजलि अपना गर्दन नीचे करती है और एक हल्की सी मुस्कान बिखेरती है और फिर दोनों जा कर के प्लेटफार्म के ऊपर एक सीट पर बैठ जाते हैं। अभी ट्रेन आने में थोड़ा समय था, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था, तो आकाश कहता है कि तब तक दो समोसा खा लेते हैं। अंजलि उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, कहती है कि समोसा खाएंगे ज़रूर, लेकिन पैसा मैं दूंगी। आकाश कहता है कि कल तो आपने पैसा दिया ही था, आज हमें देने दो। अंजलि कहती है कि आप क्या समझते हैं, सिर्फ आप ही पैसा कमा रहे हैं, मैंने भी नौकरी करना शुरू कर दिया है। मैंने भी एक प्राइमरी स्कूल में प्राइवेट पढ़ाना शुरू कर दिया है, मुझे भी 10,000 रुपये हर महीने तनख्वाह मिलते हैं। तो आकाश कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपये में तुम्हारा कैसे काम चलेगा। अंजलि कहती है कि आप जैसे अमीर लोगों के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, हम गरीबों के लिए तो 5-10 हज़ार रुपये में ही हमारा महीना चल जाता है और हमारा चल जाता है। तब तक से समोसा वाला आता है और दोनों समोसा लेकर के खाते रहते हैं। अभी ये समोसा ख़त्म ही नहीं किए होते हैं, तब तक से ट्रेन प्लेटफार्म के ऊपर आकर के लगती है और ये दोनों अपनी सीट पर जा कर के बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर आकाश कहता है अंजलि से, अंजलि क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते। अंजलि कहती है कि कैसी बात कर रहे हो, हमारे जीवन हमारी ज़िंदगी दो तरफा हो गई है, हमारा तलाक हो चुका है, अब हमें एक होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोबारा से आप ऐसी बातें मत बोला करो, आप हमारे अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहे हो। लेकिन आकाश को ऐसा लग रहा था कि अंजलि की ज़बान कुछ और बोल रही थी और अंजलि का दिलो दिमाग और उसका मन कुछ और बोल रहा था। अंजलि कहती है कि आज जिस परिस्थिति में हम दोनों जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम दोनों अकेली ज़िंदगी काट रहे हैं, ये सब कुछ आपकी देन है। अगर आपको शराब का नशा नहीं लगता और आप हर दिन शराब पी करके घर पे आके मारपीट नहीं करते, तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचे होते। आपको याद होगा वो दिन
जिस दिन आपने शराब के नशे में मुझे धक्का मार करके गिरा दिया था, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा खराब हो गया था। ये सब चीज़ें मैं कैसे भूल सकती हूँ? अपनी ज़िंदगी के कष्ट, अपने ज़िंदगी के दुख तो हम किसी भी तरह से भुला सकते हैं, लेकिन अपने संतान के लिए, अपने बेटे का, अपने आने वाले बच्चे का जो आपने किया, उस दुख को मुझसे भुलाया नहीं भूलता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी आप काटो, मुझे अपने जीवन पे, अपने इसी हाल पे जीने दो। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इधर अंजलि की आंखों से भी आंसू बहते हैं। दोनों की बातें कुछ और थी, लेकिन दोनों के दिलो दिमाग में कुछ और था। दोनों आज भी एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन अब एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आकाश अंजलि के पैरों पर गिरता है, कहता है कि मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे एक प्रायश्चित करने का मौका दो। अंजलि जब देखती है कि उसका पति उसके पैरों पर गिर रहा है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, वो प्रायश्चित करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा इंसान बुरा नहीं हो सकता है। फिर आकाश कहता है कि जिस वजह से हमारा परिवार टूटा था, जिस वजह से हम अलग हुए थे, वो उस वजह को भी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मैं सालों पहले शराब पीना छोड़ दिया था। जब ये बात सुनती है अंजलि, तो थोड़ा उसके अंदर एक खुशी का संचार होता है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा खुशी झलकता है। फिर अंजलि पूछती है कि माँ जी कैसी हैं? आकाश कहता है कि जब हम दोनों का संबंध विच्छेद हो गया, जैसे ही हमारा तुम्हारा तलाक हुआ, वो इस दुख को झेल नहीं पाई। वो हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा कहती थी कि बेटा बहू को लेकर के आओ कैसे भी, लेकिन उसे क्या पता था कि हम दोनों का तलाक हो चुका है। उसके बावजूद मैं शराब पीता था, ये उसका दूसरा सबसे बड़ा टेंशन था, और इन दोनों चीज़ों को वो झेल नहीं पाई और 1 साल पहले ही उसकी मौत हो गई। अंजलि जब ये सुनती है तो अंजलि की आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि अंजलि अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी सास भी अंजलि को बहुत चाहती थी। इवन अंजलि जब घर छोड़ के जा रही थी, तब भी उसकी सास ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन होने को जो होना होता है, जो होने को मंजूर होता है, वही होता है। ये सब चीज़ें बातें चलती रहती हैं। आकाश की आंखों में भी आंसू होते हैं, अंजलि की आंखों में भी आंसू होते हैं, और पता नहीं कब अंजलि अपना सिर आकाश के कंधे पर रख करके और आकाश को अपने बाजुओं में भर लेती है, और उसके रोने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। आकाश उसे अपने बाजुओं में भरता है। वहाँ बोगी के में बैठे हुए लोग, जितने आसपास बैठे हुए लोग, सब इन दोनों को देख रहे होते हैं और सब महसूस करते हैं कि ये दोनों पति पत्नी बिछड़े हुए हैं और शायद आज ये सफ़र इन दोनों को मिलाने जा रहा है। थोड़ी देर में अंजलि वैसे ही आकाश की गोद में अपना सिर रख करके रोती रहती है। तब तक से अंजलि का स्टेशन आ जाता है और फिर आकाश कहता है कि अंजलि, जब हम एक नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, और तुम्हारा स्टेशन आ चुका है, चलो तुम्हें नीचे तक उतार देता हूँ। एक बार कहता है, 2 बार कहता है, अंजलि कुछ नहीं बोलती है। जब तीसरी बार फिर आकाश कहता है, अंजलि गाड़ी चल देगी, यहाँ पर स्टॉपेज सिर्फ 1 मिनट का है, चलो तुमको उतार देता हूँ। अंजलि कहती है कि अब
ये मेरा स्टॉपेज नहीं है, अब मुझे यहाँ नहीं उतरना है। अब तो मेरा स्टॉपेज मेरे पति के घर है। मैं अपने पति के साथ ही उतरूँगी और पति मुझे जहाँ लेकर के जाएगा मैं उसके साथ ही जाऊँगी। अंजलि की ये बातें सुन करके आकाश की आंखों से आंसू तो होते ही हैं, लेकिन चेहरे पर एक खुशी का माहौल होता है। और फिर दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए और फिर ट्रेन वहाँ से प्रस्थान कर देती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ से एक दो स्टेशन छोड़ने के बाद अगला स्टेशन आता है, जिस स्टेशन का नाम होता है दिलदार नगर। और उसी दिलदार नगर पर के पास ही आकाश का घर होता है। वहाँ वो दोनों उतरते हैं। वहाँ से उतर करके आकाश अंजलि को लेकर के अपने घर चला जाता है। घर पे जाने के बाद काफ़ी खुशी का माहौल होता है दोनों का। उस दिन वो रात उनकी सुहागरात की रात होती है। जिस तरह से उन्होंने शादी के बाद सुहागरात मनाया था, वैसे ही आज आकाश ने सब बंदोबस्त किया था, खाने पीने से लेके सब कुछ का। और ये दोनों फिर से अपनी सुहागरात मनाते हैं और उस पुराने दिनों को, उन पुरानी रातों को याद करके और आज खुशी से झूम उठते हैं और पूरी रात एक दूसरे के बाहों में एक खुशनुमा पल गुजारते हैं। आगे आने वाले 1 साल में उनको एक सुंदर सी कन्या, उसको एक बेटी की प्राप्ति होती है और अगले साल फिर एक सुंदर बेटा का प्राप्ति होता है। आकाश आज भी कॉलेज में पढ़ाता है, एक प्रोफेसर है और अंजलि अपने घर को संभालती है। अब अंजलि भी पढ़ लिख करके वहीं के एक प्राइमरी स्कूल में परमानेंट टीचर हो जाती है, क्योंकि अंजलि ऑलरेडी पहले से बीटीसी करके रखी थी और यहाँ आने के बाद फिर से उसने ट्राई किया और एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर बन गई। दोनों का परिवार काफ़ी खुशहाल और काफ़ी अच्छे से जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमें अपनी पत्नी को समझना चाहिए और पत्नी को अपने पति को समझना चाहिए। इस कहानी से अगर किसी भी पति पत्नी का टूटता हुआ घर, टूटता बिखरता हुआ घर बच जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।